जिला वृंदावन नगर निगम के वार्ड नंबर 54 के पार्षद पद के प्रत्याशी तिलकवीर चौधरी को इस बार भी कांग्रेस पार्टी ने टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा है। तिलकवीर चौधरी इस बार वार्ड नंबर 54 से चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार वह वार्ड नंबर 45 से चुनाव जीते थे। अब वार्ड नंबर 45 को नगर निगम ने वार्ड 47 कर दिया है। यहाँ से इनकी पत्नी रेणु चौधरी चुनाव लड़ रही है। दोनों कांग्रेस पार्टी से चुनाव चिन्ह हाथ के पंजे से चुनाव लड़ रहे हैं। तिलकवीर चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि उन्होंने पिछली बार जो विकास कार्य कराए हैं उनसे और बेहतर जीतने के बाद वार्ड नंबर 54 का चौमुखी विकास कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि वार्ड नंबर 54 की जनता का भरपूर सहयोग हर वर्ग और जाति का उनको मिल रहा है और निश्चित ही वह चुनाव जीतकर जनता की सेवा करेंगे। सबसे पहले तो मैं सभी आप मीडिया बंधुओं को जो सब हर खबर को जनता के बीच में पहुंचाते हो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। रही चुनावी मुद्दे जो जनता के हित के हैं, जैसे कि हमारे वार्ड में पूर्व में 47 में जो काम हुए, जैसे सबसे ज़रूरत की चीज़ थी पानी। हमने घर घर तक पानी पहुंचाने की कोशिश की और जैसे उसके बाद आता था रोड, लाइट, पार्क, सारी व्यवस्थाओं को फिर भी मानता हूँ 100 में से 100 काम पूरे नहीं हो पाते हैं। जो भी काम रह गए हैं उनको ही पूरा किया जाएगा। प्लस जैसे मैं आज 54 से चुनाव लड़ रहा हूँ 54 वार्ड में। जो 54 वार्ड की समस्या हैं, जैसे पानी हुआ, लाइट हुआ, रोड और पार्क, उनको भी उसी तरह काम होगा जैसे वार्ड नंबर 47 में काम हुआ है। और सबसे बड़ा मुद्दा जो मैंने देखा, जो अनुभव किया धीरे धीरे, हर व्यक्ति को आज नगर निगम में टैक्स को लेके ऐसे चक्कर लगाने पड़े। जिस तरह सर्वे हुआ, गलत तरह सर्वे हुआ, आम जनता पे मार पड़ी। चाहे पानी का हो टैक्स, चाहे हाउस टैक्स हो, गलत तरीके से टैक्स लगाए गए। अब उन लोगों को नगर निगम के ऐसे चक्कर लगाने पड़ रहे हैं जैसे कोर्ट में तारीख पड़ती है। सबसे पहला काम ये रहेगा, ये तारीख पढ़ना बंद हो। उनके हित की बात, जो जनता के हित की बात है, उल्टे सीधे टैक्स लगाए गए हैं। कुछ धरातल पे जैसे कि वाहनों से टैक्स उगाए गए, चटर्री वाले, उनको परेशान किया गया है। उन सबको लेके अब की बार मैं ये चाहूँगा हर वार्ड में, पूरे मथुरा में कैंप लगें और सही टैक्स करवा के उनका तो वहीं पे वार्ड बाई वार्ड, कॉलोनी बाई कॉलोनी निस्तारण हो, जिससे कि हमारे लोग टैक्स तो दे रहे हैं लेकिन उनसे गलत तरीके से अवैध पैसे भी लिए जा रहे हैं, वो भी पैसे जनता के बचें। कृष्ण भाई जी, जैसे आप पिछली बार भी पार्षद रहे थे, तो उसमें कैबिनेट सदस्य भी रहे थे आप, तो अपने कार्यकाल में कोई 3 मुख्य काम ऐसे बताइए जो आपने नहीं हुए थे अब तक, जो आपने कराए थे। देखो, कैबिनेट में जब हम रहे, सबसे पहला मुद्दा हमारा पानी का रहा। आप हमारे वार्ड को देखो, आज हम गंगा जल का जो प्रोजेक्ट हमने यहाँ लगवाया, और धन्यवाद देना चाहूँगा अपनी जनता को, उन्होंने मेरी बात पे विश्वास भी किया। आज हम उन्हीं पानी से लगभग 4 वार्डों को हम पानी दे रहे हैं और जो भी समस्या है पानी की उसको भी दूर किया जाएगा। दूसरी मुख्य बात, जहाँ पार्कों में भैंसे पोए पशु बने रहते थे, आज उन पार्कों को देखोगे, गलियों को देखोगे, जिम और लाइटें ऐसी के शायद आपको कहीं देखने नहीं मिलेंगी। इस तरह का भी काम यहाँ हुआ। और सबसे जो बड़ी समस्या थी, आपने देखा होगा स्टार्टिंग में द्वारकापुरी पे सबसे ज़्यादा जलभराव होता था, लेकिन जनता के हित के लिए हमने लड़के प्रशासन से मदद से और जनता की मदद से जो नाले पे अतिक्रमण हो रखा था उसको भी कहीं ना कहीं काफ़ी उसमें सुधार हुआ, जिससे कि आज पानी तो आता है लेकिन 2 घंटे के अंदर वो पानी निकल जाता है, जिससे भी हमारे सभी लोगों को काफ़ी राहत है। अच्छा, दूसरी बात ये पूछेंगे, आपकी धर्मपत्नी भी चुनावी मैदान में है, तो आपको और आपकी धर्मपत्नी जी को कितना अपार समर्थन मिल रहा है क्षेत्रीय जनता का? देखो, मैं सभी मीडिया बंधुओं को पहले ही बता चुका हूँ, अब की बार ये चुनाव है, ये मेरा नहीं है। मेरा वार्ड मेरा परिवार है, मैं बहुत पहले से कहता आया हूँ।
और आज पूरा वार्ड इस चुनाव को लड़ रहा है। रही समर्थन की बात, समर्थन तो बहुत मैं मांगूँ क्या, खुद अपने आप जनता चुनाव लड़ रही है। आप पास देखो, पूरा वार्ड, मेरी बुजुर्ग, मेरी माता, मेरी बहन, छोटे भाई, बड़े भाई हजारों की संख्या में रोज़ निकल रहे हैं। ये सबसे बड़ी मतलब मेरे लिए दौलत और उपलब्धि है जो मैंने सेवा की है। जैसे सपोज करो कि मेरा हर व्यक्ति जो पढ़ता है, 1 साल में पेपर देता है, उसके बाद जो भी नंबर देते हैं, गुरु होते हैं, प्रिंसिपल, मास्टर नंबर देते हैं। जैसे मैंने 5 साल सेवा की है, मैंने अपना पेपर दे दिया है, अब इसका रिजल्ट तो मेरी जनता देगी और जनता ही मेरा परिवार है और वही इस चीज़ का फैसला करेगी। रही समर्थन की बात, जो आपको यहाँ चुनाव में देखने मिलेगा, मथुरा में किसी चुनाव में आपको देखने नहीं मिलेगा, जो यहाँ जनता जिस तरह लगी हुई है। अच्छा, 70 वार्डों में हमें ये देखने के लिए मिल रहा है कि आपका जो चुनाव है बड़ा हाईलाइटेड मामला है। जैसे मेयर पद के प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, उसके दूसरा रूप देखा जाए तो आपका वार्ड और आपकी पत्नी का वार्ड बहुत चर्चित है, क्या कहेंगे? चर्चित इसलिए है, जीवन में लोग कहते हैं लोहा जितना गर्म होता है उतना ही पिघल के बनता है। आज ये चुनाव विकास का चुनाव है, तिलकवीर का चुनाव नहीं है। आज लड़ाई विकास की होगी इस मुद्दे के। अगर कोई व्यक्ति, कोई जनप्रतिनिधि चुन के जाएगा, अगर वो हकीकत में जनता की सेवा करेगा और उनके विकास कार्य करेगा, तो वहाँ कोई पार्टी नहीं रहती है, वहाँ जनता पार्टी बन जाती है। इसलिए कुछ लोगों को शायद मेरा विकास पसंद नहीं आ रहा हो, जो राजनीतिक लोग हैं, इसलिए जनता का चुनाव है। राजनीतिक लोगों में जो कल्याण समस्या आएंगी तो वो तो हल्ला करेंगे, लेकिन ये चुनाव जनता का है और जनता ये जवाब देगी। कोई व्यक्ति हो, चाहे किसी जाति का क्यों ना हो, किसी पार्टी का क्यों ना हो, अगर वो जनता के बीच में रह के काम करेगा, जनता का सम्मान करेगा, परिवार की तरह उनकी सेवा करेगा, तो जनता से बढ़ के कोई पार्टी नहीं होती। जनता जिसको चाहे बढ़ा दे और जनता जिसको चाहे गिरा दे। जनता से क्या अपील करना चाहिए? जनता से मैं ये अपील करना चाहता हूँ, किसी की बातों में ना आए, बहकावे में ना आए। वैसे मेरे यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति है ही नहीं। सब लोग, ये सभी लोगों का चुनाव है, ये पूरे मथुरा में संदेश जाएगा। इस चुनाव को पूरा वार्ड जिस तरह मिलकर लड़ रहा है, और मेरी जनता से मैं यही अपील करूँगा, जो लोग भ्रमित कर रहे हैं उनको मुँह पे मतलब उनको फिर भी उनको बैठा रहे, सम्मान में किसी से बदतमीजी से बात ना करें। बस उनसे ये कहें भैया ठीक है, बाकी वोट हमारा है जिसने हमारी सेवा की है। और चुनाव आज तिलकवीर नहीं लड़ रहा है, चुनाव आज हम लोग लड़ रहे हैं। आप उल्टे हमारे समर्थन में आएँ और हमें उल्टा वोट करें।